बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 73 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 74 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और कल वाली किस्त में यानी कि लास्ट एपिसोड में हमें बोस्निया के हवाले से जंग दिखाई गई, जहां पर सुल्तान महमद खान की फौज यानी कि उस्मानी फौज और बोस्निया की फौज का टकराव हुआ और वहीं पर वलाचिया की फौज भी मौजूद थी यानी कि व्लाद ड्रैकुला और उसके सिपाही और उसके साथ साथ हंगरी के सिपाही भी मौजूद थे। और बड़ी ही इंटेंस फाइट हमें देखने को मिली, जहां पर सुल्तान महमद खान, महमूद पाशा, इसहाक पाशा, जहानोस पाशा और शहजादे बयज़िद के साथ साथ दीगर सिपाही, अकंजी सिपाही या जानिसारी सिपाही भी लड़ते हुए नजर आए और सुल्तान महमद खान और व्लाद ड्रैकुला का भी आमना सामना हुआ और व्लाद ड्रैकुला एपिसोड के इख्तिताम में जख्मी भी हो गया। लेकिन इस ट्रेलर में भी दिखाया जा रहा है कि वो फिर से जिंदा बच जाएगा, पर उसके साथ साथ जो बादशाह गबोर है उसका करैक्टर तो खत्म हो चुका है और वो लास्ट एपिसोड में मर चुका है। लेकिन इसी किस्त में एक और चीज भी हुई कि महमूद पाशा को दोबारा सदर आजम बना दिया गया। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि महमद फ़तीलार सुल्तान की जो टीम में राइटर हैं उनको जहानोस पाशा से क्या दुश्मनी है। मतलब उनको एक दफा भी हमने सदर आजम के तौर पर नहीं देखा, हालांकि तारीखी तौर पर वो 2 दफा सल्तनत उस्मानिया के सदर आजम बने थे। तो देखते हैं कि हमें इस हवाले से आने वाली किस्तों में या आने वाली सीजन में कोई चीज दिखाई जाएगी या नहीं। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में अभी भी हम वही मैदान जंग देख सकते हैं जहां पर लास्ट एपिसोड में जंग लड़ी गई यानी कि उस्मानी फौज और बोस्निया की फौज के दरमियान। और यहां पर सुल्तान महमद खान व्लाद ड्रैकुला को ये बात बोल रहे हैं कि तुम मारे जाओगे या तुम मर जाओगे, और उस पर व्लाद ड्रैकुला ये कह रहा है कि मैं नहीं मरूंगा। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बोला था कि सुल्तान महमद खान तो व्लाद को खत्म करने ही वाले होंगे, लेकिन वहां पर कोई ना कोई उसको बचाने के लिए आ जाएगा और मलका कैथरीना जो है वो इसी तरह से यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला को बचाएगी और यहीं पर धमाके भी हो रहे हैं। और जहानोस पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि सुल्तान की हिफाजत करें, यानी कि जहां पर सुल्तान और व्लाद ड्रैकुला मौजूद थे वहीं पर धमाका हुआ है। इस सीन में हम मलका कैथरीना को व्लाद ड्रैकुला के साथ देख सकते हैं और वहीं पर पैदरी भी मौजूद है, यानी कि मलका कैथरीना जो है वो व्लाद ड्रैकुला को मैदान जंग से बचाने में कामयाब हो गई है। और यहाँ पर वो ये बात बोल रही है कि हर चीज पीछे रह गई है, यानी कि माजी में रह गई है। अब हमें दोबारा हर चीज को नए सिरे से शुरू करने के लिए अपने पांव पर खड़ा होना होगा। यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान को बोस्निया में देख सकते हैं और वो यहाँ पर महमूद पाशा जो कि सदर आजम हैं उनके साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि आखिरकार हम अपने केज़ल एल्मा में पहुंच गए, यानी कि हम अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गए और बोस्निया को फतह कर लिया। और जिस पर महमूद पाशा ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र हो इस बात पर। इस सीन में हम देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान ने प्रिंसेस रोज की जानब भी मकतूब भेजा है और यहाँ पर बोस्निया की फतह के हवाले से उनको खबर पहुंचाई गई होगी। और यहाँ पर हम मलका कैथरीना का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो कि व्लाद ड्रैकुला को ये बात बोल रही है कि इस आग के साथ तुम दोबारा जिंदा होगे या तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी या बच जाओगे यहाँ से इस जख्म से। और उसके बाद हम यहाँ पर बाली बे को देख सकते हैं जो कि बहादुर पाशा से ये बात बोल रही हैं कि अगर आपका दिल इस बात को मानता है तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे।
यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान को नमाज अदा करते हुए देख सकते हैं और वो यहाँ पर बोस्निया की फतह के बाद शुक्राने के नवाफिल ही पढ़ रहे होंगे। और यहाँ पर बाली पे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि अगर आपका दिल मानता है तो जब मैं सुल्तान के पास वापस जाऊंगा, यानी कि सुल्तान महमद खान के पास, तो तब मेरे थैले में एक नहीं 2 सर होंगे। आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि वो ये बात क्यों बोलेंगे। En kıymetli fethi yanı başındakinin gönlüne girmekle başlar. इस सीन में हम सुल्तान महमद खान और प्रिंसेस रोज को एक साथ देख सकते हैं और यहाँ पर प्रिंसेस रोज हो सकता है बोस्निया पहुंच गई हो और उनको यहाँ पर सुल्तान महमद खान फूल भी दे रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी फतह या सबसे कीमती फतह अपने आसपास लोगों के जो दिल हैं उनको फतह करना होता है। और वो यहाँ पर ये बात प्रिंसेस रोज के लिए ही बोल रहे होंगे। Yolun sonu lan! Bizi öldürürsen sırrın da benimle mezara gider. यहाँ पर हम बहादुर पाशा को व्लाद ड्रैकुला की तरफ तीर फेंकते हुए देख सकते हैं और व्लाद ड्रैकुला दरख्त के पीछे छुपता हुआ नजर आ रहा है और बहादुर पाशा ये बात बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये रास्ते का इख्तिताम है, यानी कि तुम इससे ज्यादा नहीं जिंदा रह सकते। लेकिन व्लाद ड्रैकुला यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि अगर तुम हमें मार दोगे तो हमारा जो राज है वो भी मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। Bu çınarla birlikte अब यहाँ पर देखना ये होगा कि व्लाद ड्रैकुला किस राज की बात कर रहा है और बाली पे यहाँ पर बहादुर पाशा का नाम लेकर आगे व्लाद की जानब बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहादुर पाशा उनको रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी सीन में हम सुल्तान महमद खान को एक चिनार का दरख्त बोस्निया में लगाते हुए देख सकते हैं और ये बात बोल रहे हैं कि इस चिनार के दरख्त के साथ, तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। Türk'ün kudreti, İslamlığın azameti Bosna'da kök salacaktır. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि इस चिनार के दरख्त के साथ बोस्निया में तुर्कों की ताकत और इस्लाम की अजमत जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर लेगी। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें आने वाली किस्त में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। और बोस्निया की फतह तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन क्या अब हमें इसी सीजन में बैटल ऑफ तारकोविस्ते भी दिखाई जाएगी या नहीं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।